राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिंदगी ओही सी तेरे नाल बीती जो कॉलेज च कट्ठियां स्पेंड कीती जो जिंदगी ओही सी तेरे नाल बीती जो कॉलेज च कट्ठियां स्पेंड कीती जो रब मोड़ के ले आवे वही दिन मैं रोज यही विश कर दी मैं जिन्ना कॉलेज नू ज्यादा मिस करा पे तू ज्यादा तेनू कर दी तू ज्यादा तेनू कर दी तो ज्यादा तेनू कर दी विदेशी चिड़ैया जब तो हंसे टकराई। इन दो हाथों से आप 10 लोगों को मार नहीं सकते हैं, कदापि नहीं मार सकते हैं, लेकिन इन्हीं दो हाथों को आप जोड़ करके 10 करोड़ जनता को अपना मित्र जरूर बना सकते हैं। तो अपेक्षा है कि कार्यक्रम होते रहेगा, बहुत लोग बताएंगे, आप लोग बहुत कुछ कहेंगे, तो शांति बना करके 1 घंटा या 2 घंटा जो भी चीजें थोड़ा इसको गंभीरता से लेकर के सुनिएगा बोलते समय और बालक के साथ आगे से अच्छे भी दिखाई सफल होगा हमारे लिए क्या नहीं चले जाना ताकि सभी बच्चे फिर यहीं याद रख देना और सबको ठीक है ना, नहीं समझे बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मैं अगले इनको तो मैं पहले इनवाइट करना चाह रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी एडजस्ट करने में लगे थे। आप लोगों के प्रिय और हम सभी शिक्षकगण के भी प्रिय इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब प्रधानाचार्य जी सत्यम यादव सर को मैं आमंत्रित करता हूं अपने बच्चों को बाल दिवस के बारे में वह हो जाए बस 5 या 10 मिनट जो भी आप लोगों को बताया जा रहा है, और ये टीचर कोई भी ऐसा नहीं है कि बाल दिवस का टॉपिक लेकर के आया और महाभारत और रामायण की बातें बताने लगा। ऐसा कोई भी टीचर नहीं आया है जो अपनी बातों को 1 घंटे तक रखा है आपके सामने ताकि उसमें कोई बोर होने वाली बात आई हो और चाहे उसमें उगने वाली बात आई हो। तो आप सभी लोग जो है सभी टीचर लगे हुए हैं इस योगदान में कि आप लोग शोर न मचाएं, कुछ न कुछ चीजें आपको बताते हैं टीचर, और टीचर जो भी बताएगा आपको वो कई सौ जो है बातें होंगी, उनमें से कुछ अच्छी बातें छांट के बताएगा। सुनाई दे रहा है नहीं आप लोगों को? कई सौ अच्छी बातें होंगी, उनमें से कुछ ही अच्छी बातें छांट कर बताएगा जो सबसे बेहतर होंगी, यानी कि अपने सबसे कीमती समय में से जो कीमती समय है उसको निकाल करके आप लोगों के लिए वो चीजें नोट करके या याद करके या समझ के या अनुभव लेकर आता है। इन छोटे बच्चों को शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोगों को मिलेगा समोसा भी मिलेगा, समोसा मिलेगा, ब्रेड पकौड़ा मिलेगा, ठीक ना, और जो भी मिलेगा खाइएगा आराम से। और उसके विषय में बच्चों को पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये भी तो रोज के जैसा ही दिन था, लेकिन आखिर ये स्पेशल कैसे हो गया, विशेष कैसे हो गया, तो उसके बारे में टीचर को बताना पड़ेगा ना। सभी लोग तो आप जानेंगे, नहीं तो आप लोग जानेंगे कि आज क्या बात थी कि मिठाई खिलाएं, लगता है कि सत्यम भैया का जन्मदिन नहीं था, चाहे रुपेश सर का जन्मदिन नहीं था, तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूजन में रहेंगे। और जब आप लोगों को क्लियरली बता दिया जाएगा तो आप लोग समझ जाएंगे, ताकि आपके क्षेत्र में भी अगर कोई पूछे कि आज किस चीज का दिन था, कौन सा दिन था, कौन सा दिवस था, किसके उपलक्ष्य में था, काहे लिए मनाया गया है, तो आप लोग आराम से बता पाएंगे, छोटे से लेके बड़े तक। इसमें आप इतने आसान तरीके से आप लोग समझिए, 14 नवंबर है ना आज, 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है ना, उनके जन्म दिवस के रूप में बाल दिवस को मनाया जाता है। अन्य टीचर भी आप लोगों को बताए होंगे, बाल दिवस मतलब बच्चों का दिन, ये आप लोगों का दिन है,
ये पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने दिन को किसके रूप में समर्पित कर दिए? बच्चों के दिन के रूप में। ये हमारा जन्मदिन नहीं बल्कि सभी बच्चों का एक तरह से जन्मदिन है। सभी बच्चों से लगाव था उनको इतना अधिक कि जब वो एक बार, आप लोग एक कहानी सुने होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहानी, वो एक बार जापान गए हुए थे और जापान में उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप लोग क्या देखना पसंद करते हैं, बताइए आप लोग की क्या इच्छा है, हमसे बताइए। उन्होंने कहा कि सर हमको आप हाथी दिखा दे तो अच्छा होता, ताकि हम लोग हाथी देख लेते, क्योंकि देखे नहीं है, देखे हैं तो सीनरीज में देखे हैं, दृश्य में देखे हैं, पिक्चरों में, तस्वीरों में देखे हैं, अगर सच में दिखा देते वास्तविक में तो अच्छा होता। तो वो जहाज के माध्यम से समुद्री रास्ते से जापान तक, अफ्रीका से लेके कहाँ तक, जापान तक हाथियों को वहां पर पहुंचवाए थे और वहां पे बच्चों को जो है दिखाए थे। तो इतना उनको लगाव था, बच्चों से प्रेम था। वो जहां भी जाते थे तो बड़े लोगों से ज्यादा मिलने के बजाय वो छोटे बच्चों में ही घुल मिल जाते थे। जिस देश में जाते थे छोटे बच्चों से घुल मिल जाते। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हो गया, उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी। आप सभी लोग याद कर लें, समझ लें इसको कि उनका जन्म कब हुआ था, 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। और आज 14 नवंबर है कि नहीं है? तो आज के दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेहनत को इतनी खामोशी से करिए कि आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आपकी सफलता आपका शोर मचा दे। समझ में आया नहीं आया? एक गर्रा माटी करने वाला व्यक्ति, मिस्त्री का काम करने वाला व्यक्ति भी IAS बन जाता है और उसके पहले किसी को नहीं बताता है कि मैं दिन में गर्रा माटी का काम करता हूँ और रात में जो है पढ़ाई करता हूँ और मैं बनूंगा। शायद इस डर से कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि तुम क्या बनोगे। लेकिन जब उसका पेपर में नाम छपता है तो उसकी सफलता ही तो शोर मचा देती है ना। क्या वो कभी शोर मचाने गया? नहीं गया। लेकिन मेहनत इतनी खामोशी से किया कि उसकी सफलता क्या मचा दी? शोर मचा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी बच्चों के लिए, इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा, तरह तरह के लोग बनेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि आप ये सब चीजें बनने से पहले सबसे पहले आप लोग इंसान बने। क्योंकि कल मैं एक पोस्ट देखा था फेसबुक पर, उस पर जो है बहुत सारे अधिकारी गण बैठे हुए थे कुर्सी पर और उन्हीं के बीच में, आप लोग भी शायद देखे होंगे क्योंकि सभी लोग एक्टिव हैं इस समय में, और उन्हीं लोगों के बीच में एक बुजुर्ग नीचे बैठे हुए थे। नीचे बैठे हुए थे उनके वो अधिकारी लोग। अधिकारी कैसे बने? शिक्षित होंगे तभी तो बने ना। सभी लोग लिटरेट होंगे, सभी लोग साक्षर होंगे, और फिर भी वो बुजुर्ग जो है नीचे बैठे हुए थे और लोग आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो जरूर उसमें कोई टीचर रहा होगा, वकील रहा होगा, बड़े अधिकारी पद पर रहा होगा, लेकिन उस बुजुर्ग को उन्होंने कुर्सी नहीं दिया। इसका मतलब वो सब कुछ बन चुके हैं लेकिन इंसान नहीं बने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि कुछ भी बनिए लेकिन सबसे पहले क्या बनिए? इंसान। बेहतर से बेहतर होने का प्रयास कीजिए। मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश कीजिए। बेहतर से बेहतर होने का प्रयास कीजिए। मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश कीजिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, लेकिन टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। इस शायरी का मतलब ये है कि आप कोई अब शीशा मत ढूंढने लगिए कौन कबाड़ा में। कहने का मतलब आप अपनी छवि को इतना साफ सुथरा बनाइए कि कोई कितना भी कठोर दिल इंसान हो, कितना भी पत्थर दिल इंसान हो, आपकी बातों को सुन करके उसका दिल भी जो है पिघल जाए, कितना भी पत्थर दिल इंसान हो। आगे फिर एक बात और है कि महफिल भी रोएगी और हर दिल भी रोएगा। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। और एक चीज और, जो भी बच्चे अपने रास्ते से भटक करके गलत चीजों की तरफ अग्रसर हो गए हैं, उनके लिए भी यही कहना है कि बाबू आप सभी लोग ये फालतू चीजों के चक्कर में न पड़ के मात्र 3 से 4 साल तक मेहनत कीजिए। क्योंकि सभी लोग, कई बच्चे आकर बता भी चुके हैं, शायरी के रूप में बोल भी चुके हैं कि आने वाले समय में दुनिया आपकी खैरियत नहीं कि आप कैसे हो ये नहीं पूछेगा, आपकी हैसियत पूछेगा कि आप कितना कमाते हो। आप ये नहीं पूछेगा कि आप कितना लंठगिरी किए हो अपने जीवन में और कितना जो है कि एक कितना छोटा पहन के रहे हो, अच्छा कितना हनी सिंह वाला बाल कटवाए हो, कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा कि आपकी हैसियत कितनी है, तुम कमाते कितना हो, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस कितना है,
तुम्हारी आर्थिक स्थिति कितनी है। तो इसीलिए एक और इस पर भी है कि अरे यार, अगर आपको दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, आपको दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ ना यार। बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। आपको दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन सबके लिए 24 घंटा का ही होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 24 घंटा से अधिक होता है, लेकिन उसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। आप लोग मेहनत करके अगर सफलता को अपने प्राप्त भी कर लें तो अपने अंदर कभी घमंड नहीं लाना है। क्या नहीं लाना है? घमंड नहीं लाना है, आपको अहम नहीं लाना है, अहंकार नहीं लाना है। क्योंकि इसके लिए भी एक शायरी है, हर चीज के लिए शायरी। देखिए, शायरी के माध्यम से आप लोगों को इसीलिए बताया जाता है ताकि आप लोग शायरी के माध्यम से सीखते हैं। क्योंकि 3 घंटा की पिक्चर आप लोगों को तुरंत याद हो जाती है कि नहीं हो जाती है, लेकिन 3 मिनट का क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए कह दिया जाए तो बहुत समस्या हो जाती है। इसका मतलब कि आप लोग मूवी को अपने दिल से समझते हैं और किताबों को दिमाग से समझते हैं, और दिमाग से फिर क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। और जो चीज आपके दिल तक पहुंच गई वो फिर निकलने वाली जान लीजिए। इसीलिए शायरी के माध्यम से मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, फिर उसको शायरी के माध्यम से बता दे रहा हूँ आपको। और शायरी मैं तो बनाया नहीं, इसीलिए मोबाइल से देखना पड़ रहा है मुझे, ठीक है ना, ताकि इससे भी आप लोग कुछ सीखिए सभी लोग। इसमें लिखा हुआ है कि तूफान ज्यादा हो जाए तो कश्ती डूब जाती है। कश्ती माने नाव। तूफान ज्यादा हो जाए तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाए तो हस्ती डूब जाती है। इतनी भी बड़ी आप हस्ती बना लेंगे, कई करोड़ के मालिक बन जाएंगे, जैसे ही अहंकार आएगा आपका तुरंत सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नष्ट होना ही है। मैं कहता हूं कि आप सभी लोग कुछ भी बनने से पहले आप सभी लोग मानव बने, मानवता का परिचय दें। सोच भले ही आप नहीं रखिए, लेकिन संस्कार अपने पुराने वाले ही रखिए। सोच भले ही आप लोग क्या रखिए नहीं, लेकिन संस्कार आपका कैसा होना चाहिए? पुराना वाला ही होना चाहिए कि झुक के आप किसी को प्रणाम करें, पैर छूए प्रणाम करें। इससे आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग 2 हाथ को जोड़ करके देखिए। कुछ बच्चे इसमें ये विश्वास करते हैं कि हम लड़ाई झगड़ा से बहुत ऊपर दिखाई देंगे, लड़ाई झगड़ा करने से मेरा बहुत शोहरत होगा, नाम होगा। ये सब कुछ नहीं है बाबू। कितना भी आप बलवान होंगे ना, इन 2 हाथों से 10 लोगों को नहीं मार पाएंगे। कितना भी बलवान आदमी रहेगा, 10 लोगों को इन 2 हाथों से नहीं मार पाएगा। भले ही छोटे बच्चे 10 को काहे ना हो, कौन एगो पैरों पकड़ लेगा, हाई पैरों पकड़ लेगा, कौन कानों में धक झुल जाएगा, कौन नकिए पकड़ लेगा, कैसे मारेगा? तो कितना भी बलवान आदमी 10 लोगों को अपने 2 हाथों से नहीं मार पाएगा। लेकिन इन्हीं 2 हाथों को जोड़ करके आप 10 करोड़ जनता को अपना मित्र बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? धन्यवाद। बस इतना ही। आइए मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के बीच में बहुत ही लंबे समय से सेवा दे रहे अपने इस विद्यालय के शिक्षक रुपेश सर को आमंत्रित करता हूं। मैं रुपेश कुमार सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकगण एवं समस्त श्रोताओं को इस बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन बाल दिवस हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अभी आपके शिक्षकगणों ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू छात्रों को बहुत प्रिय थे और उनको भी छात्र बहुत प्रिय थे। तो उनकी इस प्रेम को हर साल दर्शाने के लिए उनके इस जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी बालक, छात्र, शिक्षक जो भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। शिक्षा का केवल यही उद्देश्य है कि हमारे विभूतियों द्वारा हमारे जो भी महान व्यक्तित्व है उनके द्वारा किए गए कर्मों को आगे बढ़ाएं और शिक्षा के अमूल्य उद्देश्य को पूरा करें। शिक्षा का उद्देश्य केवल जॉब पाना या सर्विस पाना ही नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होता है कि आप जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर जंग को जीतें और हर एंगल पे, हर फील्ड में अपने हुनर का, अपने प्रतिभा का और अपने व्यक्तित्व का परचम लहराते रहें। और मेरा आप सभी से यही गुजारिश है कि आप खूब अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें,
और खूब आगे तरक्की करें। और कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का वह रूप है जो पीता है वही दहाड़ता है। बाल दिवस हमारे चाचा नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना। बताया जाता है कि चाचा नेहरू जी को बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्रेम लगाव था और इसी के रूप में वह बोले थे हमारे जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाए। अपनी मंजिल को भुला कर जिए तो क्या जिए, अगर दम आप में है तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से दम है तो मिटा के दिखा। पहाड़ को चीर कर जब कोई सही लग रहा है, ऐसा क्या तैयारी वाली का क्या सही लग रहा है जब कोई नदी निकलती है तो वह कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितनी दूर है। तो उसी प्रकार आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आप लोग यह न देखिए कि हमें अभी कितना दूर जाना है, ठीक ना। आप लोग यह न सोचिए कि हमें अभी कितना दूर जाना है, आप लोग सिर्फ यह देखिए कि हमारा लक्ष्य यह है। जब आप लोग कोई भी लक्ष्य अपना चुनेंगे तो उसके करीब जाने में आप लोग को ज्यादा समय नहीं लगेगा। के बाद मैं चाहूंगा इस विद्यालय परिवार से जुड़ी छाया मैम को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप मंच में आएं और बाल दिवस के बारे में अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अपने मुखार बिंदु से अनुग्रहित करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज आप लोग चिल्ड्रन डे के जो सेलिब्रेशन मनाया जाता है उसके लिए आप लोग यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं। और जैसे कि सर लोग बता चुके हैं कि चिल्ड्रन डे क्यों मनाया जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनको बच्चे बहुत प्यारे थे, तो उनके जन्मदिन के जिस दिन उनका जन्मदिन था उसके उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि आज के दिन जो मेरे प्यारे बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाएगा। थैंक यू। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा सुप्रिया मैम से। मेरा नम्र निवेदन है कि आप मंच पे आएं और अपने बच्चों को अपने यहाँ पे उपस्थित सभी विद्यार्थियों, आप लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है और वो बच्चों के बहुत ही प्रिय थे और बच्चे भी उन्हें बहुत प्रिय थे, इसीलिए उनके जन्मदिन पर चिल्ड्रन डे मतलब बाल दिवस का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे छात्र एवं छात्राओं को चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बाल दिवस चाचा नेहरू के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चाचा नेहरू बच्चों को इतना प्रिय थे कि वो जहाँ भी रहते थे उस बाल दिवस के दिन उन्हें छोटे छोटे बच्चों को उपहार दिया करते थे और वो उपहार लेकर छोटे जितने भी बच्चे रहते थे उनके पास में वो खुश हो जाते थे। थैंक यू। ज्योति मैम, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप मंच पे आएं और अपने बच्चों को बाल दिवस के बारे में। हमारे छात्र और शिक्षक आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन मनाया जाता है और वो बहुत बच्चों से प्रेम व्यवहार से रहा करते थे। कहा गया है कि वो बचपन की अमीरी न जाने अब कहाँ खो गई। वो बचपन की अमीरी न जाने अब कहाँ खो गई। वो दिन ही कुछ और थे जब बारिश के पानी में हमारे भी जहाज चला करता। चलिए बेटा, कोई एक अच्छा सा गाना अब सुधा नहीं
शायद मेरे ख्याल में एक दिन मिलो मुझे कहीं जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। विदेशी चिड़ैया जब तो हंसे टकराई, विदेशी चिड़ैया जब तो हंसे टकराई, पीछे जन हटी तिरंगा झुक जाई, विदेशी चिड़ैया जब तो हंसे टकराई, पीछे जन हटी तिरंगा झुक जाई, जलिया वाला बाग हुए भारत के निशानी, वीर चंद्रशेखर के अमर बकहानी, वीर चंद्रशेखर के अमर बकहानी, बापी दुश्मन बन के मारी हा भगाई, पापी दुश्मन बन के मारी हा भगाई, पीछे जन हटी तिरंगा झुक जाई, विदेशी चिड़ैया जब तो से टकराई, विदेशी चिड़ैया जब तो से टकराई, पीछे जन हटी तिरंगा झुक जाई। उस कॉलेज नूं सजदा मेरा जिस कॉलेज विच पढ़िया मैं, जिथे थोड़ी हाय पाबों दे लई लेक्चरार नाल लड़िया मैं, बीए दे विच मेरी पढ़े सहेली ओए, एमए दे विच पढ़दे मेरे 5-7 साले ने, कॉलेज दी जिंदगी दे दिन 4 ही भुल देना, सुख नाले हापां तां 5 साल ही गाले ने, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो, हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो, कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो, सुलगती धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो, हम सहने से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो, बदला वारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो,
जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों। सुन ले यारों की ये बातें, बीतेंगी सब गम की रातें, यारों से रूठा है साले क्यों। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मिलके चलता चल, मसले करके हल, बेहतर होगा कल, ये सबसे कहते रहना रहना बनके दिल, दिल ही है मंजिल, मंजिल पे तू मिल, सब सबका है ये कहना कहना। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।